तो किसी का मैसेज आया है कि बच्चा अगर बीबीसी की तरह है, बीबीसी का मतलब मुझे नहीं समझा, कृपया टाइप करें, तो फाइनेंशियल डिस्कशन कैसे करें। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल डिस्कशन करें, ध्यान से सुनना, फिर भी बीबीसी का मतलब मुझे समझा देना, बीबीसी क्या है। हाँ ओके, आपको ये कहना है कि हर जगह जाके बड़बड़ करता है, बोलता रहता है, हाँ या ना? यस। अगर वैसा वाला बच्चा है, थैंक यू सर, अप्रिशिएट। और मैं मेरी नासमझी को, क्या होता है आजकल ना, मैं सामान्य मनुष्य के विषयों से बहुत बाहर रहता हूँ। या तो मैं पेरेंटिंग पे भाषण देता हूँ, या तो फिर भगवत गीता पढ़ता हूँ, या तो फिर ध्यान करता हूँ, तीन ही चीजें करता हूँ। हरी गढ़ी मापन। तो मेरे को ना ये कोड वर्ड कई बार भूल जा रहा हूँ, किसी जमाने में रोज यूज करता था मैं, बट अभी थोड़े पीछे जा रहे हैं, हमें माफ करे, है ना। तो अगर बच्चा ये ऐसा करता है ना, तो ध्यान से सुनना, उसको पहले वाला स्टेप सुनाना। पहले वाला स्टेप क्या होता है, जहाँ पे संस्कारों की बात होती है, फैमिली के रूल्स की बात होती है। ओके, अब यहाँ पे संस्कारों की बात में, से फॉर एग्जाम्पल किसी परिवार में, मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ कि कुछ परिवार, आवाज क्लियर है क्या, दोनों हाथ दिखाए, दोनों, अगर आवाज क्लियर है तो ओके, थैंक यू, अप्रिशिएट। तो कई बार क्या होता है, शुरुआत कहाँ से होती है, घर के बेसिक रूल से। एग्जाम्पल, हमारे घर के, हमारा घर का सबसे बड़ा रूल क्या है पता है, घर का बड़ा हमेशा सही होता है, ये हमारे घर का रूल है। हमारे घर का रूल है, घर का बड़ा हमेशा सही होता है। तो अगर मेरी माँ कुछ कहती है तो मुझे, भले मेरा कितना भी बड़ा दिव्य ज्ञान हो मेरे पास, मैं मम्मा से पंगा लेता नहीं, हाँ बोलता हूँ, काम खत्म। यस। अब अगर मान लो मैं कुछ बोल देता हूँ, तो मेरी बीवी मुझसे पंगा नहीं लेती, मेरे बच्चे मुझसे पंगा नहीं लेते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हमारे घर का रूल है। तो एक बार ये रूल पे भी हमारी बहुत डिबेट हो गई, क्योंकि मेरी घर की सबसे छोटी वाली मेरे पास आके झगड़ी। पापा बोले ये रूल तो बना दिया, पर मेरे से छोटा कोई है ही नहीं ना, तो मेरी कौन सुनेगा। तो मैंने बोला, जिस दिन भी तुम्हें लगे कि तुम सही हो, दादी के पास चले जाना, दादी को कन्विंस करना प्यार से, जब वो बोलेगी फाइनल हो गया, हाँ या ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आजकल वो वही करती है, उसको कुछ करवाना है और अगर कोई सुन नहीं रहा, वो दादी को पटा लेती है। अब दादी बोलती है, अरे बेटा ये ऐसे ऐसे करना है, बेटा चुपचाप, हाँ मम्मा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो घर के रूल है ना, ये बच्चों को सिखाने हैं। साथ में ध्यान से सुनना, कुछ बातें बच्चों को ये बतानी है कि घर की मर्यादा क्या होती है। अब ये हम नहीं तो कौन बात करेगा यार। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? घर की मर्यादा क्या होती है यार, कभी कभी हो जाता है, पति पत्नी में अनबन हो सकती है, कभी कभी भाई के साथ एक आध बार ऊंची आवाज में बात कर ली, गांव वाले भाई के साथ, आजकल तो एक साथ रहते नहीं हम ज्यादा लोग ना, कुछ लोग रहते होंगे तो भाग्यशाली है। तो कभी भाई के साथ, कभी घर के किसी बड़े के साथ बात हो गई। यस, आवाज आ रही है आपको, हाथ दिखाए एक बार। यस, थैंक यू। तो मान लो ऐसा कुछ अगर हो रहा है, ओके, तो बच्चों को ये समझना है कि बेटा ये हर घर में थोड़ा प्लस माइनस होता है, बट हमें हमारे घर की बाउंड्रीज और उनकी डिग्निटी संभालनी है, तो ये पहले सिखाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो बच्चा अगर बीबीसी बना है तो जिम्मेदारी लेते हैं और उसको धीरे 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 प्यार से समझाते हैं, डांट के नहीं, है या ना। उसको परिणाम भी समझाएंगे कि ये बताने से क्या होगा, वो बताने से क्या होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कई बार क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि हमारा ना कहीं टूर पे जाने का प्लान होता है, बच्चे जाके पूरी कॉलोनी को बता के आता है हम ट्रिप पे जा रहे हैं। अब सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू आ गया ना, आपके सिक्योरिटी को पता चल गया, दुनिया को पता चल गया, आप बाहर और कोई आ गया कुछ लकड़ी वकड़ी लेके आपके लॉक को तोड़ने, है ना, एक लोहे का गज लेके, तो ये सेफ्टी सिक्योरिटी के इशू हो सकते हैं। कई बार अगर किसी ने बोल दिया कि हम यहाँ ट्रिप पे जा रहे हैं, वहां ट्रिप पे जा रहे हैं, हो सकता है लोग आपको फॉलो करें, है या ना। तो बच्चे को ये धीरे धीरे, पहले तो ये बातें पहली वाली सिखाएंगे, बाद में आगे वाली। और एक बात है, ध्यान से सुनना, दूसरी तरीके से, जैसे मैंने मेरी छोटी बेटी के साथ करता हूं मैं, उसका ना हर महीने का 400 रुपए पॉकेट मनी है, ध्यान से सुनना, 400 रुपए पॉकेट मनी, उसको कंपलसरी है 100 रुपए सेव करना। तो वो पूरा दिमाग लगा के 300 रुपए में महीने का बजट करती है ना, महीने का बजट फुल टू 300 रुपए में। फिर उसके चॉकलेट उसमें आ जाते हैं, किसी, अभी मान लो इस महीने ऐसे, आई एम प्राउड टू शेयर विथ यू, आई एम प्राउड टू शेयर विथ यू कि मेरी दोनों बेटियों ने मिलके 6000 कंट्रीब्यूट किया, प्लस मेरी दादी, यानी उनकी दादी से कुछ लिया, ध्यान से सुनना, थोड़ा मुझसे लिया, और उसकी मम्मा को एक स्मार्टफोन गिफ्ट दिया है इस बार मेरी बच्चियों ने, खुद की सेविंग से।
ध्यान से सुनना, बड़ा बड़ा हार्ड लगता है दोस्तों ऐसा करने के लिए, हाँ या ना? उसको पता है यार महीना में तो 25% सेव करते हैं और ऐसे दे दे देना। बट धीरे-धीरे ये आदत बनती है, तो बच्चे के लेवल के हिसाब से हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं, है ना? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सवाल आया है कि ये लिसनिंग की प्रोसेस कब तक फॉलो करनी है? अब पेरेंटिंग का एक रूल है, पेरेंटिंग का एक रूल है, तब तक मेहनत करो जब तक रिजल्ट ना आए। जब तक तब तक मेहनत करनी है जब तक रिजल्ट ना आए। रिजल्ट नहीं आया मतलब अभी काम बाकी है, खत्म और ज़्यादा यही नहीं करना। हाउ टू कन्विंस हिम हिज डिमांड इज़ रॉन्ग। तो इसका सेशन हमारा होगा हाउ टू डील विद डिमांड, प्रॉपर सेशन होगा 40 मिनट का। आप पेरेंटिंग में आ जाइए और वहाँ सुनिए। पेरेंटिंग की हर महीना फ्री ट्रेनिंग होती है, उसमें आ जाते हैं। ओके, तो यस 6:54 हो चुके हैं। थैंक यू।